गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना से सब पापों की और सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसके अनेक प्रमाण हमको शास्त्रों में मिलते हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों में दुखों से छूटने के लिए और पापों से छूटने के लिए क्या प्रमाण बताए गए हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, गायत्री जपने वाले को ब्रह्म हत्यादि सभी पाप छोटे हों चाहे बड़े हों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है, गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। अत्रि स्मृति में कहा गया है, सूर्य के समक्ष खड़े होकर यदि गायत्री का 8000 जप करे तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वो ब्रह्मा अर्थात ज्ञानी पुरुषों की निंदा करने वाला ना हो तो। मनुस्मृति में कहा गया है, एकांत स्थान में प्रणव महाव्याहति पूर्वक गायत्री का 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पाप से छूट जाता है, जैसे केचली से सर्प छूट जाता है, जिससे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे संसार से तर जाते हैं। उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री इन 3 अक्षरों में वही तीर्थ विद्यमान है। गा से गंगा, या से यमुना और त्रा से त्रिवेणी, ऐसा हमको समझना चाहिए। गायत्री पुराण में कहा गया है, गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि अन्य महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में कहा गया है, भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्व पूर्वक सर्वगुण संपन्न पुण्य गायत्री को जान लेता है वो संसार में दुखित नहीं होता। गायत्री जपने वाले को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उस प्रकार नहीं रहता जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। जो द्विज गायत्री को जपता है वो पाप से युक्त नहीं होता। लघु अत्रि संहिता में ये कहा गया है। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने से दीर्घ जीवन का वर्णन किया गया है। मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक ध्यान करता हुआ वर्ष के उपरांत में पौष मास अथवा माघ मास की अथवा फागुन मास की किसी शुभ तिथि में 3 दिन क्रमशः उपवास करके उसके बाद आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष तक जीवित वो रहता है। गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला मनुष्य यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं होता। यदि समस्त तीनों लोकों को प्रतिग्रह में लेवे तो उसका दोष प्रथम पाद उच्चारण से ही नष्ट हो जाता है। यदि तीनों वेदों का प्रतिग्रह ले तो उसका दोष द्वितीय पाद में नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों को भी प्रतिग्रह में ले तो उसका दोष तृतीय पाद से नाश हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती। और गायत्री का चौथा पाद तो ब्रह्म है, इसके सदृश दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा गया है कि हे गायत्री देवी, आपके प्रभाव से दिन में किए गए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में किए गए पाप रात्रि में ही नाश हो जाते हैं। जो गायत्री मंत्र को त्याग करके अन्य मंत्र की उपासना करते हैं वे नास्तिक हैं, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी गायत्री का चिंतन करता है वो धर्म अधर्म के द्वंद्व से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र यानी 1000 जप करने से देवी उपपातकों का विनाश करती हैं। 1 लाख जप करने से महापातकों का नाश करते हैं। 1 करोड़ जाप करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।